हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया है कि दो संख्याओं का योग 60 है। उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 और 72 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 60 है। यहाँ पर प्रश्न में संख्या नहीं दी हुई है, संख्याओं का योग दिया हुआ है। यहाँ पर हम संख्या मान सकते हैं, एक संख्या को a और दूसरी संख्या को b। तो दोस्तों, प्रश्न में दिया है कि दो संख्याओं का योग 60 है, तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि a और b का जो योग है वो कितना है, 60। उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी कि में से और एलसीएम यानी कि लैसे। तो दोस्तों, में से कितना दिया हुआ है, दोस्तों यहाँ पर क्रमशः लिखा हुआ है। तो में से तो दोस्तों यहाँ पर 12 है और लैसे कितना है, 72। यहाँ पर प्रश्न में एचसीएफ दे रखा है 12 और एलसीएम दे रखा है 72। दोस्तों, प्रश्न में आगे ये लिखा हुआ है कि उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। उनके व्युत्क्रम यानी कि जो ये संख्याएं हैं, संख्याएं हमने मानी है a और b। a और b का व्युत्क्रम क्या होगा, a का व्युत्क्रम होगा 1/a और b का व्युत्क्रम होगा 1/b। और प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। तो दोस्तों, हमें यहाँ पर ये ज्ञात करना है 1/a प्लस 1/b बराबर क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में एचसीएफ एलसीएम ये दे रखा है, तो इससे संबंधित आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि दो संख्याओं का अगर यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, तो इससे संबंधित फॉर्मूला दोस्तों ये होता है कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जिन दो संख्याओं की बात हो रही है, उन दोनों संख्याओं का ही तो में से और लैसे दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बिल्कुल आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, अगर सवाल में एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है तो। और सवाल में तो दे ही रखा है। तो यहाँ पर दोस्तों, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड करेंगे हम, और एचसीएफ हमें यहाँ पर दे रखा है 12 और एलसीएम कितना है, 72 है। तो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर 12 और 72 का गुणा कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड। और दोस्तों, आपको यहाँ पर पता है कि जो हमने दोनों संख्याएं मानी है वो कौन कौन सी मानी है, एक को a माना है और एक को b माना है। तो दोस्तों, a और b का गुणनफल किसके बराबर आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर हम 72 गुणा 12 करेंगे तो कितना आएगा, 864 आएगा। आप ये आसानी से निकाल सकते हो। तो दोस्तों, a और b का गुणनफल कितना आ जाएगा, 864। तो दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरह से हमने यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज किया है। फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड, ये संख्याओं का गुणनफल है, ये किसके बराबर होता है, में से गुणा लैसे के। और प्रश्न में से और लैसे दिया हुआ था, तो हमने आसानी से गुणा कर दिया और हमें यहाँ पर ये पता चल गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें इतनी जानकारी हो गई है कि a और b का गुणनफल कितना होगा, 864 होगा। और एक जानकारी हमें पहले से ही है कि दोनों संख्याओं का योगफल कितना है, यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है 60। और प्रश्न में हमें ज्ञात करना है दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। इसका अर्थ ये है कि हमें 1/a प्लस 1/b का मान ज्ञात करना है। इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर लैसे ले सकते हैं, लैसे आएगा इसका a b। और दोस्तों, यहाँ पर हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा a। तो दोस्तों, हमें मान किसका ज्ञात करना है, b। दोस्तों, ये किसके बराबर हो जाएगा, b प्लस a बट्टे ए बी के। और दोस्तों, हमारे पास अब ये दोनों ही मान है। b प्लस a कितना दे रखा है दोस्तों, 60 है। दोनों संख्याओं का योगफल यानी कि 60 लिख दिया इस तरह से। और दोस्तों, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 864 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर 864 को लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आंसर तो यही है 60 बट्टे 864। लेकिन हम इसको आगे भी हल कर सकते हैं, 60 बट्टे 864। इसको दोस्तों हम 2 के पहाड़े से काट सकते हैं, ये 30 बार कट जाएगा। और 864 दोस्तों 432 बार कट जाएगा। दोस्तों, आगे भी हम इसको काट सकते हैं 2 के ही पहाड़े से, ये 15 बार कट जाएगा। और ये दोस्तों कितनी बार कटेगा, 216 बार। दोस्तों, 3 के पहाड़े से ये दोनों संख्याएं काटी जा सकती है,
15 5 बार कट जाएगा और 216 कितनी बार कटेगा? 72 बार। तो दोस्तों आंसर आएगा 5/72। तो दोस्तों आंसर आया किसका है? 1/a प्लस 1/b बराबर कितना आ गया? 5/72। तो आंसर होगा 5/72। एक बार फिर से आप समझ लीजिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अभी निकाला था ए और बी का गुणनफल कितना आया था? 864 आया था। और ए और बी का जो योगफल प्रश्न में दे रखा है वो कितना है? 60 है दोस्तों। दोस्तों प्रश्न में हमें इसका मान ज्ञात करना है और आपको ये बता दिया गया है ये किसके बराबर होगा। यहाँ पर ए और बी का लैसे लिया जाएगा तो ए बी ही आएगा, यहाँ पर आ जाएगा बी और यहाँ पर ए। दोस्तों b प्लस a का मान हमें यहाँ पर दे रखा है 60 और ए बी यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 864 है। और दोस्तों जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा? 5/72। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर है 5/72। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।